हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। आरआरबी आईटी ऑफिसर की अगर बात करें तो इसके फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ में शेयर करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए ये वैकेंसी आरआरबी ने निकाली थी। आज से जिसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक, मतलब जैसे अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो आपका 25 जुलाई के बाद कोई सा भी जॉब का ज्वाइनिंग यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर 25 जुलाई 2016 के बाद का अगर आप डालेंगे यहाँ पर तो ये उसको 11 मंथ लेगा और ये आगे इसको कंटिन्यू नहीं करने देगा। मतलब आपकी जो जॉब है, आपकी फॉर्म फिलिंग जो डेट है उससे 1 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि आपकी 25 जुलाई 2016 के बाद वाली जो जॉब है आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए। मतलब 1 साल तो कंप्लीट होना ही चाहिए आपका। दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए आपके पास में बैचलर की डिग्री है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो डिग्री जो है वो डिग्री भी इन 4 ब्रांचेज की ही कंसिडर की जाएगी: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके अलावा अगर कोई सी डिग्री होगी तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये चारों ब्रांचेज ही कंसिडर की गई है। वहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, स्ट्रीम और सब्जेक्ट। तो डिग्री, आपकी डिग्री कंपलसरी है कि डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे बीटेक या फिर बीई की अगर आपके पास में डिग्री है, कंसिडर डिग्री ही की जाएगी ग्रेजुएशन के अंदर। और मेन जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि टोटल आपके पास में 56 चॉइसेज है, वो सारी की सारी आपको भरनी है। मतलब जो चॉइस आप सेलेक्ट करेंगे उसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने के बाद में जब सबसे लास्ट में आएगा आपका प्रेफरेंस वाला पार्ट, तो उसके अंदर टोटल 56 चॉइस है, ये सारे आपको सेलेक्ट करने होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 16 या 17 ही ऐसे बैंक हैं जिनके अंदर वैकेंसीज़ है और टोटल वैकेंसीज जो है वो 95 है। तो एक बार पहले डिटेल चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, उसके बाद इसको फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सारे ही टिक कर दें। तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 16 से 17 बैंकों में ही है। तो ये अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस पहले सेट कर लेना। और टोटल वैकेंसी जो है ये 95 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 26 जुलाई से लेके, मतलब 25 जुलाई के बाद का अगर आपका एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट तक ही इन्होंने लिया है। डिग्री जो है आपकी, वो डिग्री ज़रूर इन्होंने कंसिडर की है कि 14 अगस्त तक हो जानी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस जो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था हमसे, तो हमने उसमें ये बोला था कि जनरली क्या होता था कि अगर मान लीजिए जैसे आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट दी हुई थी 5 नवंबर, 5/11। तो हमने ये कंसिडर किया था कि 5 नवंबर तक अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है कि इसको ये कंसिडर कर ले। लेकिन अभी क्या किया गया कि जो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ आज से, उस फॉर्म के अंदर अगर आपकी फॉर्म फिलिंग डेट से लेके 1 साल तक की, मतलब आपकी जॉब जो है, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट तक 1 साल अगर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो एक बार एक देख लीजिएगा आप लोग, और फॉर्म फिल करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो वैकेंसीज गिवन है उनका एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। बाकी जो अगर कोई नई अपडेट होती है तो हम आपको कन्वे कर देंगे मैसेज। थैंक यू।